हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे नीट के रिज़ल्ट को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं एंड आई थिंक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपने क्या करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप नीट छोड़ रहे हैं तो क्या पता और कहीं जगह आप अपना बेस्ट दें और वहीं शायद आपके लिए लिखा हो भगवान ने। एंड अगर आप 1 साल के लिए और ड्रॉप ले रहे हैं, एक चांस और ख़ुद को दे रहे हैं, तो प्लीज़ यार बस अपना बेस्ट देना इस साल, क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब हमारा भी सिलेक्शन होगा, हम भी रिज़ल्ट खोलेंगे तो वहाँ पर हमारे अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छी एआईआर होगी, घर बताएंगे, घर वाले खुश होंगे। यार मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसी वीडियोज़ देखती हूँ, जब वो अपनी रिज़ल्ट सेलिब्रेशन में जाते हैं या फिर खुद की जब वो रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं, वीडियो बनाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि बस नेक्स्ट ईयर हो जाए, क्योंकि ये लास्ट ईयर है मेरे पास, लास्ट चांस है मेरे पास। एंड इस चांस में मैं अपना बेस्ट दूँगी ताकि मेरे को लास्ट में रिग्रेट ना रहे। देखो यार, ये वीडियो बेसिकली क्या है, मिस्टेक्स की है। मतलब ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में करी थी और जिसकी वजह से आज मेरे को सेकंड ड्रॉप लेना पड़ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं वो मिस्टेक ना करती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि जब हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं ना, तो हमें उस टाइम पर तो समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आगे भी मतलब जब हमारा वो साल पूरा ख़राब हो जाता है, हम पेपर देकर आते हैं और जब बाद में सोचते हैं 1 साल और ड्रॉप लेते हैं, तब हमें रिग्रेट होता है कि काश हम ये चीज़ वहाँ ना करते तो शायद हमारा बेटर स्कोर होता। तो 10 मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी, मतलब मेन तो ये 10 मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी और शायद कहीं न कहीं आपने भी करी हो, या फिर कोई भी ड्रॉपर स्टूडेंट हो वो कर रहा हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अब हटा दो, इन मिस्टेक्स को आप हटा दो। देखना, एक बार ट्राई करके देखना, आप 1 वीक के लिए ही चाहे। अगर आप इन मिस्टेक्स को हटा दोगे ना, मतलब ये अगर आप अपनी लाइफ में नहीं करोगे, तो देखना कहीं न कहीं आप खुद को इम्प्रूव करते पाओगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको डायरेक्ट मिस्टेक्स दिखाती हूँ क्या है। उन मिस्टेक्स पर प्लीज़ काम करना, एंड मैं भी इन मिस्टेक्स पर काम कर रही हूँ। तो मेरी अब अच्छे चल रहे हैं दिन, बाय गॉड यार। देखो मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। आप भी प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके इन मिस्टेक्स को देखो, एक बार सुनो, क्योंकि मैंने लिख रखे हैं तो आप देखना, आपको सही लगेगा। ये मिस्टेक्स अगर हम 1 साल नहीं करते ना, तो हमारा 27 में सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। अगर नहीं होगा, इन मिस्टेक्स को ना कर, मतलब अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं कर रहे और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर कहना या इस वीडियो पर ही कहना कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा होगा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ मिस्टेक्स। सबसे पहले मिस्टेक है हमारी परफेक्ट टाइम टेबल। देखो यार, हम सोचते हैं कि हम टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, हमने टाइम टेबल बनाया, 2 दिन फॉलो हुआ, तीसरे दिन फॉलो हुआ, लेकिन बाद में वो फॉलो नहीं होता, तो हम उस टाइम टेबल को क्या है, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं उसके ऊपर, फिर हम हमारा नया टाइम टेबल बनाते हैं। ऐसा मत करो यार। इससे क्या होता है, हमारी प्लानिंग तो ज़्यादा होती है लेकिन उस चीज़ को हम एग्जीक्यूट कम कर पाते हैं। तो इसीलिए अपना सिंपल टाइम टेबल बनाओ और उसी को फॉलो करो आप, और देखना वो टाइम टेबल आपको फॉलो भी होगा। ऐसे मत करो कि आप 13 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो। मतलब अच्छी बात है अगर आप पढ़ रहे हो तो, लेकिन फिर भी यार, मतलब अगर आपने इन 13-14 घंटे में हम 4 घंटे पढ़ाई करें, 5 घंटे पढ़ाई करें बिना ब्रेक के, तो ऐसे मत करो यार, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है जो हमसे 2 दिन फॉलो हो सके और आगे फॉलो ही ना पाए। इसीलिए अपना सिंपल टाइम टेबल बनाओ ताकि तुम लास्ट तक इस चीज़ को फॉलो करते रहो, ठीक है। यार परफेक्ट टाइम टेबल सिलेक्शन नहीं दिलाता। परफेक्ट जब हमारी कंसिस्टेंसी होएगी सिंपल टाइम टेबल के साथ, वही चीज़ हमें सिलेक्शन दिलाती है। ये चीज़ को याद रखना। तो इसीलिए बार बार हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन टाइम टेबल बनाना छोड़ दो। देखो यार, अगर तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे से भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो तुम क्या करो, एक डायरी लो, उसमें अपने टारगेट्स लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब तुम्हारा टारगेट होता रहे उसको क्या क्रॉस करते रहो या उसके ऊपर लाइन लगाते रहो, तो इस चीज़ से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ ये हमारा हो गया है, ये हो गया और ये रहता है, सिर्फ इसको भी करना है। अगर बाई चांस नहीं भी होता हमारा एक दिन, तो हमें रिग्रेट होगा रात को कि क्यों नहीं हुआ यार, हमारी डायरी देखो स्टार्टिंग से कांटे लग रहे हैं लेकिन एट लास्ट हमारे पास ये नहीं हो रहा। तो हम अगले दिन से हम अपने आप ही उनको क्या करना शुरू कर देंगे। तो देखो यार, मिस्टेक दूसरी है हमारे पास बैकलॉग, ठीक है। ये सबसे मेन मिस्टेक थी मेरी भी। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं क्या रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूँगी या कल देख लूँगी, क्योंकि मेरे को लगता था कि लाइव लेक्चर में ना कहीं टाइम वेस्ट होता है, तो मैं रिकॉर्डेड देख लूँगी।
अब इस रिकॉर्डेड के चक्कर में मेरा इतना ज़्यादा बैकलॉग बन गया जिसको मैं कवर नहीं कर पाई, इसलिए मैंने लास्ट में मिशन 100 बैच लिया। मैंने बताया भी था कि मैंने मिशन 100 बैच लिया था क्योंकि मेरा यकीन 2.2 में बैकलॉग हो गया था। ठीक है, तो बैकलॉग को यार अपना डेली की डेली क्लियर करो। अगर आपका है भी संडे तक क्लियर कर दो उसको, कोई मत बनने दो, और रेगुलर क्लास लगाओ। अगर आप लाइव लगाते हो लाइव लगाओ, और अगर आप रिकॉर्डेड लगाते हो तो प्लीज़ उसी दिन लगाओ जिस दिन आपकी क्लास ख़त्म हुई है। ऐसा कर सकते हो, आपकी फ़िज़िक्स मान लो हमारी ख़त्म 8:30 पे स्टार्ट होती है ना, तो आप 9:30 पे ज्वाइन कर लो क्लास को, ठीक है, या बाद में कर लो। मतलब ऐसा मत करो कि हम रिकॉर्डेड ले रहे हैं और मतलब उस चीज़ का क्या है बैकलॉग बनता जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड मिस्टेक आती है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को देखना। 8 से 10 घंटे के आप लेक्चर्स देख रहे हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई रिवीजन नहीं करे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक फॉर्मूला करो, पहले लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स, देन आप डीपीपी करो, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके बाद क्या रिवीजन करो। इससे क्या है आपके लेक्चर भी होगा, रिवीजन भी होगी, हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एनसीईआरटी की रीडिंग भी हमारे पास क्या है हो जाएगी। अब देखो मिस्टेक 4 क्या है, टेस्ट का डर। यानी कि हमने एक टेस्ट दिया, हमारे मान लो 400 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, तो हमें क्या है ऐसा लगता है कि शायद हमारी रिवीजन नहीं हुई है तो इसलिए हमारे नंबर इतने कम आ रहे हैं, हम नेक्स्ट टेस्ट देंगे ही नहीं। ऐसा मत करो यार, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिस्टेक हम कर रहे हैं उस टेस्ट में वो इम्पोर्टेंट है। अपनी वहाँ से मिस्टेक निकालो, इसको इम्प्रूव करो, और एनालाइज सबसे ज़रूरी है। एनालाइज करते रहो, देखो आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, उस पर दोबारा से आप करो, उसको देखो दोबारा से, एंड दोबारा से उन क्वेश्चंस को लगा कर देखो। तो टेस्ट का फियर यार अपने दिमाग से निकाल दो। अब मिस्टेक 5 देखो, हम सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी को क्या है इग्नोर कर देते हैं। बायो के लिए हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो हमने इतनी बार पढ़ लिया, अब हम रेफरेंस बुक ले लेते हैं, कुछ वहाँ से कर लेते हैं। या फिर हम क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम देखें तो उसको क्या है हम सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है, बट ऐसा आप मत करो यार। डेली की डेली, मतलब डेली तो कौन ही पढ़ेगा, जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है आप उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करो, क्योंकि एनसीईआरटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप सोचो कि एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से आया है, आपने उस क्वेश्चन को नहीं करा, ठीक है, और आपके 4 नंबर कम हैं सिलेक्शन के लिए, तो काश आपको उस टाइम पर ऐसा लगेगा कि काश हम क्या है उसको कर लेते, एनसीईआरटी कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितने आप खुद के नोट्स को दे रहे हो। मिस्टेक 6 है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को लास्ट के लिए छोड़ देना। ये पर्सनली मैंने भी करी थी मिस्टेक। मैं पहले ऐसे सोची थी कि अपनी बायो क्या है ख़त्म कर लेती हूँ, बायो मेरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री कर लूँगी, उसके बाद मैं फिजिक्स कर लूँगी। ये मैं टेस्ट में करके जाती थी, ठीक है। अब क्या होता था कि बायो में भी मेरे कम नंबर आ जाते थे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, मैं बायो को ही करती गई बस। तो कहीं ना कहीं क्या है ये चीज़ लास्ट में ही हमें क्या है दिक्कत देगी। तो इसीलिए क्या है तीनों सब्जेक्ट को आप डेली पढ़ो, चाहे फिजिक्स को 1 घंटा करो, कितना भी करो, बट आप डेली की डेली एटलीस्ट रिवाइज तो करो उसको। सो मिस्टेक 7 है कंपैरिजन करना। यार खुद को कंपेयर मत करो किसी के साथ, ठीक है। सिलेबस जैसे कि आप सोच रहे हो उसका सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके मॉक में 650 मार्क्स आ रहे हैं, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर। मैंने पहले भी बोला था कि हमारा कंपटीशन हम खुद से है, ठीक है। पहले हम खुद से जीतेंगे, उसके बाद हम क्या है दूसरों से जीतेंगे। तो इसीलिए पहले खुद से compete करो, उसके बाद दूसरों से करना, और मत करो खुद को कंपेयर। बस अपना बेस्ट दो, खुद को क्या है इम्प्रूव करते रहो हर दूसरे दिन। अब मिस्टेक 8 क्या है, रिवीजन को स्किप कर देना है। देखो एक बार पढ़कर छोड़ देना ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक दिन एक चैप्टर पढ़ा तो उसको आप हर 3rd डे 7th डे या 12th डे मतलब यानी तीनों मतलब हर जैसे आपने फर्स्ट डे पर पढ़ा उसको आप 3rd डे रिवाइज़ करो, फिर आप थोड़ा भूलने लगोगे, फिर उसको 7th डे रिवाइज़ करो, फिर आप थोड़ा भूलने लगोगे उसको 12th डे रिवाइज़ करो। तो इसकी वजह से क्या है तुम्हारी रिवीजन भी क्या है अच्छी होती रहेगी, ठीक है। हाँ एक चीज़ और देखो, अगर आप 3rd डे रिवाइज़ करो तो मैं ऐसा कहूँगी आपको कि आप वो चीज़ खोलने से पहले या वो नोट्स खोलने से पहले एक बार खुद से पढ़ो कि आपने क्या पढ़ा था। तो इससे क्या होगा आपकी एक्टिव रिकॉल भी होगा, और जहाँ आप भूल रहे हो उस चीज़ को क्या है आप एक बार देखना जब आप अपनी नोटबुक या नोट्स खोलोगे तो, और उन चीज़ को एक बार क्या लिख लेना अपनी नोटबुक में कहीं साइड पर लिख लेना कि ये चीज़ क्या है हमने भूली थी। तो जब 7th डे आएगा उसके बाद क्या है आप इन चीज़ को कवर करो, जो और थे आपके एक्टिव रिकॉल मतलब एक्टिव रिकॉल करोगे तो जो और थे नोट्स वगैरह वहाँ से और चीज़ देखो, फिर कहीं भूल रहे हो तो फिर उसको लिखो कहीं पर, और उसके बाद उसको 12th डे फिर से रिवाइज़ करो। तो लास्ट में क्या है आपकी उस चैप्टर की रिवीजन अच्छी हो जाएगी। मिस्टेक 9 क्या है, टू मच रिसोर्सेज को फॉलो करना, यानी कि यहाँ से भी कर लूँ वहाँ से भी कर लूँ, कुछ रह ना जाए मेरा। यार ये एक ऐसी मिस्टेक है
जिसने मेरा पूरा साल ख़राब कर दिया। क्योंकि मैं क्या सोचती थी कि मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, मैं उसके यूट्यूब पर ऑल्दो मेरे पास बहुत रिसोर्सेज़ हैं करने के लिए, लेकिन मैं उनको करती ही नहीं थी। मैंने यूट्यूब पे वो निकाला, इसके पीवाईक्यूज़, बस जितनी वीडियोज़ आई मैंने सारी देख ली। अब इसकी वजह से होता क्या था, एक चैप्टर था वो मेरा इतनी अच्छी तरह रिवाइज़ हो गया, बेस्ट हो गया मेरा, ठीक है, मतलब अच्छी तरह हो गया मेरे को। दूसरा चैप्टर जो रिवाइज़ ही नहीं हुआ और जिसमें मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, ठीक है, और उसी को क्या है बार-बार करते रहो। 10th मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है, और आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझसे बात करना, टेलीग्राम पे या कहीं पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि मेरे पास यार फिज़िक्स की भी है, बॉटनी की, और मेरे पास क्या है केमिस्ट्री की मेड ईज़ी है, एंड मेरे पास जूलॉजी की भी मेड ईज़ी है। ये मेरे को मेरे भाई ने दी थी, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे बात करना, मैं आपको नोट्स दे दूँगी इन चीज़ की, क्योंकि आपका भी बेनिफिट होना चाहिए यार। अगर मेरा इन चीज़ों से हो रहा है बेनिफिट, तो और ऑब्वियस सी बात है मेरा इनसे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो। और सेकंड थिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 92 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 8 सब्सक्राइबर्स रह गए 100 होने में। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, क्योंकि मैं एक नई चीज़ लेकर आ रही हूँ जो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करूँगी, यूट्यूब पर नहीं बताऊँगी। सो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो 10th मिस्टेक सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रैक्शन। यार अपने डिस्ट्रैक्शन को अभी कंट्रोल कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ये चीज़ आपको ख़त्म करके रख देगी, ठीक है। आप दिन में क्या है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप दिन में ऐसा रखो कि 1 घंटा लो, ठीक है। इस 1 घंटे में आप करो कि हमने सब कुछ देखनी है इस 1 घंटे में। आपने रील्स देखनी है, आप रील्स देखो, आपने यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है, आपने ड्रामा देखना है, जो करना है आप इस 1 घंटे में ही करोगे। 1 घंटे के अलावा अपने डिस्ट्रैक्शन को टाइम नहीं दोगे। देखो अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक ऐप है रीगेन ऐप, उसको मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो क्या है हमारी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके रखता है। तो प्लीज़ ये जो मिस्टेक्स हैं उन पर एक बार आप ध्यान दो, क्योंकि ये मिस्टेक्स वो हैं जो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन रोक देती हैं। हमें इन मिस्टेक्स पर काम करना होगा ताकि जो हमें ये चांस मिला है उसको क्या है हम अपने बेस्ट तरीके से क्या है आउटपुट निकालें। अगर ये 10 मिस्टेक्स आप कर रहे हो या इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो और उसको आपने अभी कंट्रोल कर लिया, तो ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होएगी कि सही किया हमने जो उसको कंट्रोल कर लिया। तो यही थी यार आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कि इसके अलावा कौन सी मिस्टेक्स हैं या और क्या चीज़ है जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे रही है।